प्रत्येक मास का अमावस्या स्नान व महाकुंभ की समाप्ति नज़दीक आ रही थी। इस बार की अमावस्या हिमाचल की सुरम्य खूबसूरत पहाड़ियों में सुजानपुर भरमौर के निकट इस स्थान पर थी। यहाँ बुधिला और रावी नदी का संगम है और उस स्थान को खड़ामुख कहते हैं। 25 फरवरी की रात्र को सभी स्वामी भक्त अमावस्या के मुकाम पर पहुंच गए थे। मेन रोड से कुछ ही किलोमीटर की ऊंचाई पर हनुमान मंदिर था, जहां पर रहने की व्यवस्था हुई थी और यहीं से अगले दिन अर्थात ही 26 तारीख के दिन सभी स्वामी भक्त स्वामी जी के साथ भरमौर के लिए निकले, जहां पर 84 मंदिर स्थित है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर इस स्थान पर सभी ने दर्शन किए। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ। सद्गुरूचा गुरुदत्त माऊलीचा, मी भक्त सद्गुरूचा। निर्धार या मनाचा भक्तीत राहण्याचा, निर्धार या मनाचा भक्तीत राहण्याचा, सद्भाव सेवकाचा आजन्म सेवण्याचा, सद्भाव सेवकाचा आजन्म सेवण्याचा, स्वामी खरा जीवाचा, स्वामी खरा जीवाचा, स्वामी खरा जीवाचा, मी भक्त सद्गुरूंचा। आनंद मनमनाचा गुरुज्ञान प्रेरणेचा, आनंद मनमनाचा गुरुज्ञान प्रेरणेचा, हेतू प्रधानतेचा सर्वास वाटण्याचा, हेतू प्रधानतेचा सर्वास वाटण्याचा, निस्वार्थ शुद्धतेचा, निस्वार्थ शुद्धतेचा, निस्वार्थ शुद्धतेचा, मी भक्त सद्गुरूचा, गुरु दत्त माऊलीचा, मी भक्त सद्गुरूंचा। मी भक्त त्या
गुरुचा, जो दत्त अनुसूयेचा. मी भक्त त्या गुरुचा, जो दत्त अनुसूयेचा. श्रीपाद नरहरीचा, पायिक सद्गुरुचा. श्रीपाद नरहरीचा, पायिक सद्गुरुचा. आनंद जीवनाचा, आनंद जीवनाचा, आनंद जीवनाचा. मी भक्त सद्गुरुचा, गुरुदत्त माऊलीचा. मी भक्त सद्गुरुचा. स्वामी जी पहुंच चुके हैं 84 मंदिर। ये हिमाचल के भरमौर में स्थित 84 सिद्ध योगियों के सम्मान में बनवाए गए 84 मंदिर है। महाशिवरात्रि के निमित्त यहाँ पर बहुत भीड़ थी। चारों ओर बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। ये स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं था। यहाँ पर स्थित 84 मंदिरों में प्रत्येक मंदिर में शिवपिंड स्थापित है, जो कि बहुत ही अद्भुत और आह्लाददायक दिखाई देती है। इसका दर्शन कर हमें पुरातन काल का संकेत मिलता है कि किस प्रकार उस समय के राजा महाराजा मंदिरों को बनवाया करते थे। इस मंदिर का इतिहास दरअसल कुछ इस प्रकार है कि इसका निर्माण यहाँ के राजा साहिल वर्मन ने करवाया था। यह भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर यमराज भी विराजमान है। जी हाँ, यहाँ पर धर्मराज जी का भी मंदिर है। यहाँ से प्राप्त कुछ जानकारी के अनुसार कुरुक्षेत्र से आए योगीजन मणिमहेश झील और मणिमहेश कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में वे भरमौर में रुके और वहाँ उन्होंने साधना की। उन्होंने निस्संतान राजा को 10 पुत्रों और 1 पुत्री का वरदान किया। वाकई बहुत अद्भुत है ये मंदिर। सद्गुरु कुणी भेटवा भेटवा, सद्गुरु कुणी भेटवा भेटवा. व्याकुळ झालो अंतःकरणी, व्याकुळ झालो अंतःकरणी. मार्ग कुणीतरी दावा, मार्ग कुणीतरी दावा. सद्गुरु कुणी भेटवा भेटवा. शोधले रानो रानी,
लाभ मिळावा, दिव्य लाभ मिळावा, सद्गुरु कुणी भेटवा, भेटवा. प्रपंच सोडूनी वैराग्याचा, दीक्षा घेऊनी संत जनांची. प्रपंच सोडूनी वैराग्याचा, दीक्षा घेऊनी संत जनांची. ध्यान धारणा स्थित प्रज्ञाची, मोहमनीचा नित्य बरोबर. यहाँ पर हिमाचल का पारंपरिक नृत्य भी हो रहा था, जो कि देखकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ का पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका था। बारिश का गिरना तो शुरू ही था, परंतु बारिश के कारण लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। सभी महाशिवरात्रि का यह पर्व धूमधाम से मना रहे थे। सद्गुरु कुणी भेटवा, भेटवा. विशुद्ध भाव सरावा, विशुद्ध भाव सरावा. सद्गुरु कुणी भेटवा, भेटवा. 84 मंदिरों के दर्शन कर इस प्रकार हम लोग वापस निकल पड़े हनुमान मंदिर की ओर, जहाँ पर हम लोग विश्रांति के लिए रुके थे। अगले दिन अर्थात 27 फरवरी के दिन अमावस्या स्नान के लिए हम निकले खड़ामुख, जहाँ पर रावी नदी और बुधिला नदी का संगम है। इस दिन भी आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था और तापमान तकरीबन 7 से 6 डिग्री तक का था। आज के दिन होने वाला अमावस्या स्नान महाकुंभ के समाप्ति के निमित्त व स्वामी जी के 8वें प्रयाग स्नान के निमित्त होने जा रहा था। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही स्वामी जी ने सबसे पहले ऋषिकेश में, फिर हरिद्वार, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, गोमती प्रयाग और विष्णु प्रयाग के बाद प्रयागराज में स्नान किया और उसके बाद इस अमावस्या के दिन स्वामी जी पहुंच गए खड़ामुख। मणिमहेश कैलाश से निकलता हुआ पवित्र जल यहाँ पर आता है।
मी असता सांगाती काय तुला मी देऊ आता मी असता सांगाती जे जे चित्ती मागून घ्यावे देईन मी अति प्रीती भक्ता हीच कृपा तुझवरती भक्ता हीच कृपा तुझवरती दत्त गुरूंची नित्य आरती दत्त गुरूंची नित्य आरती निशिदिनी सद्गुरु भक्ती निशिदिनी सद्गुरु भक्ती दत्त गुरूंची नित्य आरती निशिदिनी सद्गुरु भक्ती निशिदिनी सद्गुरु भक्ती मोहित झालो मीच तुझवरी मोहित झालो मीच तुझवरी नित्य इथे मम वस्ती जे जे चित्ती मागून घ्यावे देईन मी अति प्रीती भक्ता हीच कृपा तुझवरती भक्ता हीच कृपा तुझवरती पुण्याई ही पूर्वजन्मीची पुण्याई ही पूर्वजन्मीची मज संगे राहण्याची रे मज संगे राहण्याची पुण्याई ही पूर्वजन्मीची मज संगे राहण्याची मज संगे राहण्याची घेऊनी कांता बाल बालिका घेऊनी कांता बाल कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज की जय स्वामी समर्थ महाराज की जय स्वामी समर्थ महाराज की जय दत्तात्रेय महाराज की जय हीच कृपा तुझवरती भक्ता हीच कृपा तुझवरती
इस प्रकार अमावस्या स्नान पूर्ण होने पर हम आ गए छतरारी, जहाँ पर शिव शक्ति का बेहद प्राचीन और खूबसूरत मंदिर है। निसर्ग का यह खूबसूरत रूप देखकर सभी बहुत खुश थे और स्वामी जी के सत्संग में इस प्रकार का प्रवास, इस प्रकार का सत्संग पाना वाकई में भाग्य की बात थी। ये अमावस्या का आखिरी टप्पा था। चिरंजीव हो मज सवे, भक्ती हो कल्पांती, जे जे चित्ती मागून घ्यावे, देईन मी अति प्रीती भक्ता, हीच कृपा तुझवरती, हीच कृपा तुझवरती। काय तुला मी देऊ आता, मी असता सांगती, काय तुला मी देऊ आता, मी असता सांगती, जे जे चित्ती मागून घ्यावे, देईन मी अति प्रीती भक्ता, सख्या हीच कृपा तुझवरती भक्ता, हीच कृपा तुझवरती। सातत्याचा वीट येऊनिया, सातत्याचा वीट येऊनिया, श्रममाण होता नित्य आवडीने, श्रममाण होता नित्य आवडीने, नामस्मरणाने घडे सोपे, नामस्मरणाने घडे सोपे, जरी भक्ती मार्ग वाटला बिकट, जरी भक्ती मार्ग वाटला बिकट, बर का, जरी भक्ती मार्ग वाटला बिकट। वाल्मिकी कसा झाला पाही, रामायण ग्वाही देई त्याची, बाल्याचा वाल्मिकी कसा झाला पाही, रामायण ग्वाही देई त्याची, ध्रुवाचा निर्धार आठवली चित्ती, ध्रुवाचा निर्धार आठवली चित्ती, नामाची प्रचिती होवो जाई, नामाची प्रचिती होवो जाई, चोरी भक्ती मार्ग वाटला बिकट, चोरी भक्ती मार्ग वाटला बिकट।
बिरदाराची सातत्य भक्तीचे नित्य राहो देई सातत्य भक्तीचे नित्य राहो देई दत्तनामी जाई रंगोनिया दत्तनामी जाई रंगोनिया हरी भक्ती मार्ग वाटला बिकट हरी भक्ती मार्ग वाटला बिकट सातत्याचा वीट येवोनिया सातत्याचा वीट येवोनिया रममाण होता नित्य आवडीने रममाण होता नित्य आवडीने नामस्मरणाने घडे सोपे नामस्मरणाने घडे सोपे हरी भक्ती मार्ग वाटला बिकट जोरी भक्ती मार्ग वाटला बिकट बर का जरी भक्ती मार्ग वाटला बिकट जोरी भक्ती मार्ग वाटला बिकट जोरी भक्ती मार्ग वाटला बिकट बर का जोरी भक्ती मार्ग वाटला बिकट। अमावस्या के इस पूरे सफ़र के दौरान यहाँ के जिला अध्यक्ष अनिल ढकोब जी, जिन्हें आप स्वामी जी के साथ देख सकते हैं, ये पूरे सफ़र में हमारे साथ ही थे। इन्होंने ही हमारे रहने की, खाने की, सभी प्रकार की व्यवस्था की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ने दी। ये वे स्वयं हनुमान मंदिर में अकेले रहते हैं। वे कहते हैं 18 सालों से वे यहीं पर रहते हैं, पूर्ण तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। स्वामी जी अनिल जी के साथ 8 दिनों से हनुमान मंदिर में ही थे। स्वामी जी की सभी प्रकार की सेवा अनिल जी ने बहुत अच्छे तरीके से की। इस प्रकार अमावस्या स्नान का यह खूबसूरत सफ़र बहुत ही प्रसन्न व आह्लाददायक वातावरण में स्वामी जी के सत्संग में पूर्ण हुआ। और हाँ, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि आने वाली अमावस्या दिनांक 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन महाराष्ट्र में पुणे के इंद्रायणी नदी में होने वाली है। आप सभी स्वामी भक्त इस अमावस्या स्नान के लिए आएंगे ना? कृपया आप दिए गए संपर्क क्रमांक पर कॉल करके सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।